तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। लो तो अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें लिखेंगे हम सम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, some non-conventional source of energy like solar energy, wind energy, wind energy, wind energy, various form of ocean energy, various form of ocean energy, like tidal energy, ocean wave energy, ocean wave energy, ocean thermal energy, ocean thermal energy, wind energy, solar energy, ocean energy. This one is a non-conventional resource of energy, alternate source of energy. इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे सोलर एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट इज दैट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो अल्टरनेट सोर्स के बारे में कोल और पेट्रोलियम के अलावा जो अल्टरनेट सोर्स है डेट इज सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और ओशियन एनर्जी। ओशियन में अलग अलग टाइप से बनाया गया है। टीडल जो वेव आता है उसके एनर्जी कलेक्ट किया जाता है, ओशियन वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, उसको अलग अलग टर्म में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है सोलर एनर्जी। तो हम सोलर एनर्जी के बारे में जानते भी है, सोलर पैनल, सोलर जो सन से हम एनर्जी वगैरह सोलर पैनल लगाते हैं ना, उससे हम एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो सोलर एनर्जी कैन यूज्ड, सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड directly to heat water. Solar energy can be used directly to heat water. Solar energy can be used directly to heat water. तो सोलर एनर्जी को हम वाटर हीटिंग में करते हैं। द हॉट वाटर में भी, द हॉट वाटर
may be used directly in home or used to generate steam in order to produce electricity. Solar dishes and parabolic reflection are used. Solar dish and parabolic reflector are used to concentrate the sun energy and focus it and focus it. Solar energy can also converted into solar energy can also be converted directly into electricity using photovoltaic or solar cell. Using photovoltaic or solar cell. The electricity is stored in battery. The electricity stored in battery and used as needed. It is also used as cooking. It is also used for cooking. तो इसको हम वन बाय वन पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने इससे पहले कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। तो ये नॉन कन्वेंशनल है। इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं मेन जो सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, ठीक है, नेचुरल टाइप के जो है वो भी नेचुरल ही है, बट ये जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। पहले देख लो, इसके बाद राइट डाउन करना, लिखना बंद कर दो, स्टॉप करो लिखना। तो हमारा टॉपिक है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम अल्टरनेट सोर्स पढ़ रहे हैं। तो अल्टरनेट सोर्स में हमारा कौन कौन है? सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, टीडल एनर्जी है, ओशियन एनर्जी है और थर्मल एनर्जी है। ये हमारा अल्टरनेट सोर्स है, जिसमें कि हम पहला पढ़ रहे हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हम बहुत वाकिफ हैं। सोलर पैनल से, जो सोलर पैनल को टेरेस के ऊपर रख दिया जाता है, उससे हम लाइट करंट वगैरह बैटरी में स्टोर करते हैं। आफ्टर स्टोरिंग करंट इन बैटरी वी यूज्ड एज फॉर नीडेड। जैसा हमें जरूरत पड़ता है वैसा हम उसको यूज करते हैं।
ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो सोलर पैनल लगा रहता है, आजकल देखोगे बहुत इसको लार्ज स्केल पे सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है, बहुत लंबा लंबा इसको स्केल्स पे आजकल यूज किया जा रहा है सोलर एनर्जी को। तो सोलर एनर्जी कैन यूज डायरेक्टली टू हीट वाटर। तो सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली वाटर को हीट करने में भी कर सकते हैं और कुकिंग में डायरेक्ट कर सकते हैं। कुकिंग वगैरह में भी हम डायरेक्ट यानी सनलाइट से हम खाना भी बना सकते हैं और वाटर को हीट करने में हम यूज कर रहे हैं। द हॉट वाटर में बी यूज डायरेक्टली इनटू होम। तो तुम देखोगे टेरिस के ऊपर ज्यादा वाटर को हीट करने के लिए लगा रहता है, वाटर को हीट कर, ठीक है, तो वाटर को हीट करने में यूज किया जाता है, उतना एक टेरिस के ऊपर लगा रहता है, तो उससे वाटर को हमें हीट करने में यूज करते हैं। तो उस वाटर को जो हीट करते हैं उसका यूज हम घर में करते हैं, या यूज्ड टू जनरेट स्टीम, या उसको हम स्टीम बनाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या हम उस हॉट वाटर को क्या करते हैं स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम से टरबाइन वगैरह को जोड़ के हम करंट वगैरह प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं। यानी डायरेक्ट स्टीम कन्वर्ट नहीं कर देगा, स्टीम से हमें टरबाइन चलाना पड़ेगा और टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगा। तो सोलर से हम वाटर को हीट कर सकते हैं, वाटर को स्टीम बना के हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करा सकते हैं। सोलर डिशेज यानी जो सोलर प्लेट होते हैं, जो सोलर पैनल में जो सोलर प्लेट होते हैं, और पैराबोलिक, पैराबोलिक जो ऐसे कर्व टाइप का होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो लाइट को क्या करता है कलेक्ट करने का काम करता है, उसके ऊपर जब लाइट सनलाइट पड़ता है, आर यूज्ड टू कंसंट्रेट दी सन एनर्जी। ये सोलर पैनल हमने रखा जाता है, उसके ऊपर लाइट क्या होता है कंसंट्रेट करता है उसको, एंड फोकस इट। तो इनको हम बोलते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और इसको हम बोलते हैं सोलर डिशेज। जो सोलर डिशेज होते हैं जिसको हम सोलर पैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उनको लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, सोलर पैनल जो घर के ऊपर टेरिस पर रखते हैं, जिसको हम लाइट को डायरेक्ट बैटरी में स्टोर करते हैं और जब जैसा हमें यूज करना होता है उसको हम फिर उस बैटरी को यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग फोटोवोल्टिक। फोटो है, फोटोवोल्टिक सेल बोला जाता है। फोटो मतलब होता है लाइट और वोल्टिक, तो उसको नाम रख दिया गया फोटोवोल्टिक सेल, क्योंकि फोटो से क्या रिलेटेड है, फोटो मतलब सनलाइट से रिलेटेड चीजें हैं। फोटोवोल्टिक और सोलर सेल के नाम से जाना जाता है, उसको हम सोलर सेल भी बोलते हैं। यानी हम जो घरों में अपने होम अंदर जो हम यूज करते हैं उसको फोटो वोल्टिक या सोलर, जिससे हम फैन वगैरह या रात को हम लाइट वगैरह भी जलाते हैं, या तुम देखोगे गांव वगैरह जाते होगे तो उसमें जो स्ट्रीट लैंप के तौर पे इसको यूज किया जाता है, सोलर इन्वर्टर में भी यूज किया जाता है। तो स्ट्रीट लैंप के तौर पे उसको यूज किया जाता है, दिन भर चार्ज होता है और नाइट के टाइम में वो एज ए स्ट्रीट लैंप भी यूज होता है। तो द इलेक्ट्रिसिटी स्टोर इन द बैटरी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पैनल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में क्या करता है स्टोर करता है, एंड वी यूज्ड एज नीडेड, जैसा हमें जरूरत पड़ता है उसको हम ऐसे यूज करते हैं एज फॉर नीडेड। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग पर्पस, हम इसको कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। डेट मीन्स सोलर एनर्जी के को हम आज के लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सोलर पैनल से वोल्टिक सेल लगा के उसमें करंट बैटरी को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करो। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइंड एनर्जी, नेक्स्ट हम देखेंगे वाइंड एनर्जी।
तो तुम अगर कोकण साइड जाते होगे या समुद्र के इलाके साइड, देखते हो कि बड़े बड़े फैन वाला, फैन टाइप का लगा रहता है जो घूमता रहता है, उससे पानी भी निकालने की यूज किया जाता है। देखे हो कि नहीं देखे? या कर्नाटका साइड जाते होगे तो वह दिखता होगा, माउंटेन वगैरह पे जहाँ वाइन ज़्यादा चलती है। तो कोकण साइड अगर जाओगे या इधर कर्नाटका साइड वगैरह जाओगे तो बड़े बड़े फैन वाले वो रोटेट होते हुए दिखते हैं, जिससे पानी को बाहर निकालता है वो। ठीक है, तो उसको वाइंड एनर्जी में यूज करेंगे हम। वाइंड एनर्जी के तौर पे उसी को यूज किया जाता है। ज़्यादा वो समुद्र कोकण के साइड होते हैं। वाइंड मिल इन गोकक रीजन। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। गोकक साइड बहुत है भाई, इसीलिए बोला कर्नाटका साइड जाओगे तो मिलेगा। गोकक साइड जाने पे बहुत सारा मिलता है वो, मैंने भी देखा वो। तो या समुद्र किनारे ज्यादा मिलते हैं जिधर कोकण साइड है। तो ये लिख लिया आपने? ओके, तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालो वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी तुम अपने प्रोजेक्ट के तौर पर भी बना सकते हो। तुम 8-9 क्लास में जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होता है, तो वाइंड एनर्जी, इस एनर्जी को आप दिखा भी सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो सोलर एनर्जी को उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वाइंड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वाइंड एनर्जी से क्या क्या बेनिफिट्स है उसको आप अपने प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वाइंड एनर्जी से किस किस रीजन में, अगर वाइंड एनर्जी, क्योंकि वाइंड एनर्जी का यूज तो हर जगह नहीं कर सकते, जहां एयर का फ्लो ज्यादा होगा वहीं हम करेंगे ना, नॉर्मल। बिल्कुल सही बोल रहे हो श्रवी शाह, आई मेड लास्ट ईयर वाइंड एनर्जी। बिल्कुल केशव शाह, बिल्कुल आप एग्जीबिशन के तौर पर भी यूज करोगे इसको, तो आप उस रीजन को रिप्रेजेंट करना होगा जिस रीजन में हमें वाइंड एनर्जी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, और उसको आपको बेनिफिट्स दिखाने होंगे एज ए प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट में उससे पानी निकाल के कैसे एग्रीकल्चर के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, वाइंड एनर्जी को कैसे यूज किया जाए, सोलर पैनल को कैसे यूज किया जाए, और उसको उससे बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसको एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे अभी आप अगर यूज किए हो तो बेटर है, नहीं तो यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन इज वाइंड एनर्जी, तो राइट डाउन। सेकेंड वन इज वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी, तो इसमें लिखेंगे इन अर्लियर ईयर, इन अर्लियर ईयर peoples used wind mills to grenade cones and pump water। आज भी करते हैं। तो वाइंड मिल से हम कौन को ग्रीड करते हैं और पंप वाटर यानी वाटर को बाहर निकालने में हम यूज करते हैं। तो वाइल्ड मिल्स एज ए यूज टू ग्रेनेड कॉर्न्स एंड पंप वाटर। मॉडर्न वाइंड मिल्स, मॉडर्न वाइंड मिल्स can be used to turn turbine and generate electricity, to turn turbine and generate electricity।
and generate electricity. In earlier year, peoples used वाइल्ड मिल्स कॉर्न को ग्रीनिट करने के लिए और वाटर पंप के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो वाइंड मिल होता है उसका यूज हम टरबाइन के तौर पे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, हम उसके लिए यूज करते हैं. यानी वाइंड मिल कैन बी यूज्ड, वाइंड मिल कैन बी यूज्ड टू टर्न टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो हम इसलिए इसका यूज करते हैं. ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग पॉइंट देख रहे हैं. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में. तो इसमें क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, generated electricity generated from a energy of from the energy of from the energy of falling water, it can accelerate falling water, it is an excellent energy source. It is an excellent energy source. It is an excellent energy source and electricity has been generated in this way from some time, for some time. It is a very cheap source of electricity. It is very cheap source. It is very cheap source of electricity. It is very cheap source of electricity. One of the main advantage of this system, one of the main advantage of this system is that it can be quickly used to supply it can be quickly
used to supplement the national grid at time of high demand। पहले इसको लिख लो, इसके बाद समझते हैं। तो राइट डाउन कर लो पहले, इसको आप राइट डाउन करो, उसके बाद समझते हैं हम। लिख लियोगे? तो वाइंड एनर्जी के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें क्या होता है, डैम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और डैम वगैरह बना के पानी को ऊपर से फ्लो करवाया जाता है। तुम लोग अगर गए होगे कहाँ पे, गोकक, यहाँ पर पानी फ्लो होता है नीचे, तो इतना हाई स्पीड से नीचे गिरता है। उससे जब हम टरबाइन वगैरह, वहां पर शायद ये सिस्टम टरबाइन वाला है भी वहां पे गोकक में, वहां पर टरबाइन से शायद में भी इलेक्ट्रिसिटी करंट डेवलप भी किया जाता वहां पे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, यानी जब वाटर फॉल होता है, उस फॉलिंग वाटर से, जब वाटर फॉल होगा तो उसमें फोर्स आएगा, और फोर्स हम क्या करते हैं, टरबाइन वगैरह मूव करवाते हैं, और टरबाइन वगैरह मूव करवा के हम क्या करते हैं, उससे हम करंट जनरेट करवाते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट एनर्जी सोर्स, बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स है। एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन जनरेटेड इन दिस वे फॉर सम टाइम, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं। इट इज वेरी चीप, सस्ता भी है। इसे वाटर डैम बना दिया हमने, और उससे पानी नीचे गिर रहा है, गिरने से टरबाइन चल रहा है, करंट हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दिस वन इज वेरी चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट कैन बी क्विकली यूज्ड टू सप्लीमेंट, अब नेशनल ग्रिड के तौर पे used to supplement the national grid at the time of high demand। जब नेशनल ग्रिड में इसका हाई डिमांड होता है तो उस समय बहुत ही अच्छा, हमारे लिए बहुत क्या है, बेनिफिशियल हो जाता है। तो वन ऑफ द मेन एडवांटेज है इसका, ठीक है। तो दिस वन इज ए वेरी चीप सोर्स ऑफ टू प्रोड्यूस करेंट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को फॉल करा के, टरबाइन को चला के, और हम करंट वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं। तो कल हम 2-3 और देखेंगे। टीडल एनर्जी देखेंगे, टीडल एनर्जी, और जियोथर्मल एनर्जी, और बायोमास एनर्जी, ठीक है। तो कल हमारा लगभग चैप्टर आपका एंड हो जाएगा।